जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मऊ में, और आपसे बता दूं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे आपके काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। अमित शाह का जो बयान था, उस बयान को लेकर के काफ़ी जगह जगह पे धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। अभी आज की बात है, मऊ में भी धरना प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर के, और तमाम जगह अमित शाह का पुतला भी लोग जलाने का काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं DMS4 संगठन के संचालक SK वर्मा जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर उस बयान को लेकर के इनकी क्या राय है, इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। आपको भी स्वागत है। आपके यूपी सच तक जितने चैनल भी श्रोता बंधु देखते होंगे, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं दे रहा हूं। और रह गई चीज़ अमित शाह की बयान की जो बात कर रहे हैं, अमित शाह ने जो बयानबाजी काम किए हैं ये बहुत गलत काम किया है। और इस व्यक्ति को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और किस पर टिप्पणी कर रहे हैं, और इनका ये बोलने का ये तात्पर्य क्या है, ये तात्पर्य भूल गया है। और धीरे धीरे ये पागल व्यक्ति हो रहा है। जैसे लग रहा है कि इसको पागल कुत्ता काट दिया है, उस हिसाब से बौखला करके जो नहीं बोलना है वो बोल जाता है, और इसको क्या कहना चाहिए और क्या कह देता है खुद नहीं समझ पाता है कि हम कितना गलत वर्ड बोल रहा हूँ और कहाँ बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है। लेकिन अमित शाह जी का उसके बाद एक बयान आया था कि हमारे उस बयान को तोड़ मरोड़ कर लोग चलाने का काम कर रहे हैं। जानते हैं, ये जो 420 पार कर रहे थे सब ना, 400 जो पार साइज सीट जो कर रहे थे सब, 400 पार से जब ये सब ग्राफ घटने लगा, तब से पागल कुत्तों जैसे पगला गए सभी बीजेपी के नेता। सबसे ज़्यादा तो ये और पागल हो गया है। और मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो बयानबाजी जो किया है, और बयानबाजी करते समय अगर ये बीच चौराहा पर निकल जाए तो इसे जूता से बात किया जाएगा। इतना मेरा DMS4 संगठन का वो दावा मैं कर रहा हूँ, इसे जूता से बात करते हैं। और रह गया चीज़ कि ये अपनी औकात भूल जाए और अपनी कैपेसिटी भूल जाए तो इसके सर का बार जितना क्या झड़ा है, इसकी बुद्धि झड़ जाएगी। इतना मैं बता दे रहा हूँ पत्रकार महोदय। ये अम्बेडकर जी को इतना सलीस नहीं मत बना दिया। और रह गया चीज़ कि ये मान्यवर हमारे अखिलेश जी का और बहन जी का और मान्यवर इनका ओम प्रकाश राजभर जी का ये देन है कि ये बोल रहे हैं सब बीजेपी वाले और बौखलाए हैं सब। अगर ये तीनों एक हो जाते तो आज इनका मैं बता रहा हूँ खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाता है, बोलने लायक नहीं रह जाता, नहीं किसी काम का नहीं रह जाता ये आदमी। अभी अमित आप बोले हैं कि पूरे बीजेपी वाले पगला गए हैं, लेकिन बयान तो अमित शाह जी का है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता हैं। आप सभी लोग बोले हैं कि सब बीजेपी वाले पगला गए हैं। बीजेपी वाले क्यों नहीं पगला गए हैं? जब इन सबों की सीटें नहीं निकली तो पागल तभी से पागल हो गए हैं सब। और क्या समझ रहे हैं आप? रह गई चीज़ इनका जो बयान है, इस व्यक्ति को शर्म आना चाहिए कि जिसके भरोसे हम MP हैं, जिसके भरोसे हम गृह मंत्री हैं, उसको हम कैसे उसका अपमान कर रहा हूँ। और अपमान भगवान अपने राम भगवान से तुलना कर देगा। इसको शर्म आना चाहिए कि हमारा देश आज़ाद किससे हुआ। इसके अगर एक देवी देवता से अगर इसका देश आज़ाद हो गया हो तो ये आवे हमारे साथ सामने चैलेंज दे रहा हूँ। इसको पूरे बीजेपी वाले नेताओं को मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर एक देवी देवता से अगर इसका देश आज़ाद हुआ हो, पूरी जनता का कल्याण हुआ हो, इसके देवी देवता से मेरा कोर्ट कचहरी चलता हो, थाना फौजदारी चलता हो, तो हम माने इस चीज़ को लिए। इसको शर्म नहीं आता है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या चीज़ थे, और उनके लिखे हुए संविधान पर चाहे उनके आचरण पर मैं कैसे धब्बा पहुंचा रहा हूं। इसको नहीं शर्म है? इसको शर्म की वजह से इसको नाक रगड़ करके हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं सब, हमको खुद नहीं समझ में आता है। और रह गया चीज़ कि जिस समय मैं बता रहा हूँ यहाँ के मूल निवासी लग जाएगा ना, मूल निवासी यहाँ के भारत के मूल निवासी लग जाएगा, उस दिन इनको छोड़ करके यूरेशिया जाना पड़ेगा, और एक क्रासमेट यूरेशिया में करेंगे। यहाँ पर कर करके भी रह रहे हैं, ये धन्यभाग मनाएंगे। अमित शाह के बयान से अमित शाह आखिर कहना क्या चाहते थे, क्या उससे साबित करना चाहते थे? अरे साबित ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कह रहा है कि अम्बेडकर जो 5-6 बार ये जो रट कर कह रहा है कि इससे बढ़िया भगवान का नाम लेते तो ये स्वर्ग चल जाते। हम तो मैं कह रहा हूँ कि तुम कुर्सी छोड़ दो, तुम कुर्सी छोड़कर घर जाओ और जा करके अयोध्या में तुम राम मंदिर बनवाए हो ना, राम मंदिर में राम राम भजो। देखिए तो मैं तुम्हारा कितना कल्याण मिल रहा है, कितना तुमको भोजन मिल रहा है। तुम राम राम भज लो। पूरे बीजेपी वालों से मैं कह रहा हूँ कि राम राम जा करके जप लो तुम। देखिए तुम्हारा राम कितना उत्तुक कर रहा है। अभी मैं बता दूँ कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, अयोध्या से सीट हारा है ना, तभी भी इन सबों का दिमाग नहीं खुला है। इसको शर्म नहीं आ रहा है कि हमने अयोध्या में मैंने राम भगवान को बसाया ना, कितने लोगों का मैं घर तोड़ करके ये बसाया। इसको तो और कल्याण होना चाहिए, लेकिन क्यों इसका नुकसान हुआ? इसका राम भगवान कहाँ गया? और राम का मुकाबला अम्बेडकर का तुलना दे रहा है।
इसलिए मैं पत्रकार महोदय मैं बता रहा हूँ, और इसको इस पर 27 का चुनाव जो आने वाला है ना, 2027 से यूपी से भी जाने वाले हैं सब, और चले जाएंगे सब, इतना मैं क्लियर बता रहा हूँ। और रह गई चीज़ कि जहाँ मैं बता रहा हूँ कि ओम प्रकाश और अखिलेश और मायावती सिर्फ अगर मिल जाए तो इन लोगों का खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा, ये पूरे मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। और इन जो मन बढ़ंत भाषा जो बोल दे रहे हैं, जो इन मन में आ रहा है वो बोल दे रहे हैं, जो ही आ रहा है वो कर दे रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। समाज इनको जिता करके संसद में भेजा है, सामाजिक तौर से आप काम करिए और ढंग से काम करिए, किसी की उल्टा बयान नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से अमित शाह जी का जगह जगह पे पुतला जलाने का काम किया जा रहा है, जगह जगह पे धरना दिया जा रहा है, तो क्या अमित शाह जी से आप लोग कुछ मांगे करना चाहते हैं? अमित शाह जी से क्या चाहते हैं आप लोग? अमित शाह से मांग हम लोग करेंगे? अमित शाह से हम लोग मांग करने वाले नहीं है। अमित शाह को अगर मैं बताऊं कि अगर बीच चौराहा पर पा जाया जाए तो उनको जूता से बात किया जाएगा, इतना मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं। DMS4 संगठन के मैं संचालक में बोल रहा हूं। अगर उनको पा जाया जाए तो जूता से बात किया जाएगा। अगर आज मैं बता रहा हूँ कि अगर उनका कहीं रैली वैली हो, उनके ऊपर जूता बरसा दिया जाएगा, इतना मैं चैलेंज दे रहा हूँ।